हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर इस साल के वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। एंड सच में दोस्तों, यह कहानी मेरी आज तक की देखी गई सबसे खूबसूरत कहानी में से एक है। इस ड्रामा को देखते हुए आप कई बार इमोशनल होंगे, कई बार आपके चेहरे पर एक स्माइल खिल उठेगी और लास्ट में शायद आप रो भी दें। लेकिन बाद में जब आप इस कहानी के बारे में सोचेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी डिजर्व करती है। इनमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं और टाइमलाइन चेंज होती रहती है, इसलिए मैं इस कहानी को लीनियर वे में नरेट करूंगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड एज होम को देखते हैं। वहाँ सारे बुजुर्ग लोग पोएम्स लिख रहे थे। कोई ड्रॉ कर रहा था, कोई अपने गिले शिकवे बता रहा था। उनमें से एक लेडी एसुन कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं 70 साल तक जीऊंगी और 70 साल बाद भी मेरी जुबान पर वह लफ्ज होगा जो 10 साल की उम्र में होता था। और हम चलते हैं पास्ट में। सालों पहले जब वह 10 साल की थी, एसुन जेजू आइलैंड पर रहती थी अपनी सिंगल मदर के साथ। उसके फादर बीमारी की वजह से बचपन में ही गुजर गए थे। या उनकी मदर मिस री एक हानियो है, यानी कि फीमेल डाइवर, जो समुद्र से फिश, ऑयस्टर्स, शेल, क्लैम्स, इन सब चीजों को पकड़ते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यह साल चल रहा है 1950 का, जब साउथ कोरिया को आजाद हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे। तब वह देश बहुत ज्यादा गरीब था और खास करके जेजू आइलैंड तो और भी ज्यादा। जेजू आइलैंड में हमेशा से एक सेमी मटेरियल सीमित रहती थी, जहाँ फीमेल्स खुद आगे आकर फैमिलीज को हेट करती थी या मेल के साथ अर्न करती थी। अब बैक टू बैक स्टोरी में हम देखते हैं छोटी एसुन अपनी माँ को ढूंढते हुए एक चोटी पर आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, माँ बाहर निकलिए, सब वापस आ गए हैं, आप हमेशा आखिर क्यों रह जाती हो। वहाँ पर एसुन सीपियों को देखकर उस पर गुस्सा करती हैं कि यह सीपियाँ मुझसे मेरी माँ को दूर करती हैं, यह सीपियाँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। फिर मिस री, जो एक हानियो थी, वह अपने साथियों के साथ समुद्र से बाहर निकलती हैं और सभी आपस में पकड़ी गई मछलियों और सीपियों को बांट रहे थे ताकि बाद में उन्हें बेचा जा सके। उन गोताखोरों में से एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। सुख दुख में वह हमेशा एक दूसरे के साथ देते थे। जब उनकी एक साथी पूरी हो गई तो वह हमेशा उसके परिवार के लिए कुछ मछलियां अलग रख देते थे। मिस्री गुस्सा भी करती हैं कि यह मेरी बेटी का पेट नहीं भर रहा, पर हमें उनके लिए अपनी मेहनत को साइड रखना पड़ता है। जिस पर उनकी साथी कहती हैं, री, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारी बेटी के लिए भी ऐसा करेंगे। जिस पर वह कहती हैं, पर जब तक मैं जिंदा हूँ उसका क्या। अब मिस री के बारे में हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। वह एक कर्ज में डूबे हुए फैमिली से थी। उनकी शादी जल्दी कर दी गई थी, पर पहले पति के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। पर उनका नसीब तो देखो, पहले पति अच्छे थे तो बीमारी से मर गए और दूसरा फिजिकली फिट है तो आलसी और कामचोर है और उसका खर्चा भी मिस्री को ही उठाना पड़ता है। इस दौरान हम गौशिक को देखते हैं। वह मछली बेचने वाली फैमिली से था और वह पैसों के मामले में काफी अमीर था। वह एसुन को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन एसुन उससे चिढ़ती थी कि यह हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा होता है। घर पर एसुन अपनी माँ को बताती है कि उसने पोयम में 2nd पोजीशन हासिल की है। तो मिस्री कहती हैं, पोयम लिखने से कुछ नहीं होता, जाओ जाके पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी पाओ, सफलता हासिल करो। वहाँ हमें पता चलता है कि एसुन अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने चाचा के घर रहती थी और उसकी दादी फैमिली की हेड थी और वह लोग पढ़े लिखे थे। तो मिस्त्री को लगता है कि उस परिवार में रहेगी तो वह पढ़ लिख कर कॉलेज जा सकेगी और कामयाबी हासिल करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को खुद से दूर कर दिया था। लेकिन एसुन बताती है, चाचा तो खाना भी ठीक से नहीं देते, बस सारा प्यार अपने निकम्मे बेटे को करते हैं। तो एसुन थी तो एक बच्ची ही, आंखों के सामने पक्षपात कौन सा बच्चा देख पाता। वह अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, लेकिन मिस्री नहीं मानती। पर राशन तक पूरा नहीं था और ऊपर से वह यहाँ उसकी स्कूल की फीस कैसे देती। अब रात को एसुन चाचा के घर पर काम कर रही थी और वहाँ चाचा 5 मछलियों का पैसा देकर गौशिक से मछलियाँ खरीद रहे थे, पर वह 5 के बदले उन्हें 6 मछलियाँ लाकर देता है और ऐसा वह हर रोज करता था। तो वह पूछता है, तुम ये एक फ्री क्यों देते हो। जिस पर वह कहता है, आपके घर में 6 लोग हैं, फिर आप 5 मछलियाँ क्यों लेते हैं। तो चाचा कहते हैं, मेरा घर मेरी मर्जी। वहीं एसुन दूर से गौशिक को देखते हुए और मन ही मन गुस्सा करती है। तभी हम मिस्री को देखते हैं, जहाँ
उसके दूसरे हस्बैंड उससे कह रहे थे अपनी बेटी को यहीं बुला क्यों नहीं लेती, काश थोड़ा काम भी कर लेते तो तुम्हारी बात की वैल्यू होती, तुम्हारा खाना उससे दे दूं। हम देखते हैं मिस री उसकी लिखी हुई पोयम पढ़ती हैं और या पढ़कर वह रोने लगती हैं। उनकी बेटी ने लिखा था कि कैसे सीपीयू ने एक माँ को उससे दूर कर दिया। वह एक दिन बड़ी होकर इतना अमीर बनेगी कि अपनी माँ की सारी दुख दर्द बांट सकेगी। यह पढ़कर मिस्री रोने लगती हैं और चाचा के घर पर पहुंचकर लड़ाई करती हैं और उसे अपने घर लेकर आ जाती हैं। वहाँ वह उसकी दादी से कहती हैं, माँ यह आपकी जिम्मेदारी थी, बच्चों के बीच फर्क ना हो सके। वह आपके बड़े बेटे की बेटी थी, ऊपर से वह दिखती भी उनकी तरह है। क्या आपको जरा भी तरस नहीं आया? क्या आपकी आंखों के सामने वहाँ पक्षपात हो रहा था? अब रास्ते में हमें दोनों माँ बेटी के बीच एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। एसुन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मॉम से प्यार करती थी और उसके लिए अमीर बनना चाहती थी और वह मिस्री से वादा करती है कि एक दिन वह कॉलेज जाएगी और इस गांव की सरपंच बनेगी और एक दिन पूरे कोरिया की प्रेसिडेंट बनेगी। घर पर मिस्री अपने हस्बैंड से कहती हैं, मेरा नसीब पति के मामले में तो बहुत खराब है लेकिन बच्चों के मामले में बहुत ही अच्छा है। कितनी होनहार बेटी मिली है मुझे, इतनी छोटी उम्र में वह मेरा दुख कम करना चाहती है। इससे बढ़कर एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। वहीं अगले दिन येसुन बताती है कैसे स्कूल में टीचर ने पक्षपात करते हुए अमीर बच्चे को फर्स्ट प्राइज दे दिया और उसे पोयम में सेकंड प्राइज, और इसी का हवाला देते हुए उस लड़के को क्लास का प्रेसिडेंट बना दिया गया और येसुन को सेकंड प्राइज पर मॉनिटर। दरअसल उस बच्चे के पिता टीचर को हमेशा गिफ्ट देते थे और क्लास के बच्चों के लिए तरह तरह खाने की चीजें लाया करते थे। यह सुनकर अपनी दोस्त के फार्म में मिस्ट्री दिन रात एक करके काम करती हैं। बदले में उनका नेकलेस उधार लेकर वह स्कूल पहुंचती हैं और टीचर को खाना और कुछ पैसे देकर कहती हैं, सर मेरी बेटी बहुत होनहार है, पर क्योंकि हमने आपको ज्यादा गिफ्ट नहीं दिया इसलिए आप उसके साथ पक्षपात मत करिए, उसका हक मत छीनिए। यह चीज कम है पर मौका होता तो मैं और लेकर आ जाती, प्लीज मेरी बेटी जो डिजर्व करती है उसे वह दीजिए। रास्ते में येसुन कह रही थी अपनी मॉम से, मॉनिटर भी अच्छा है, प्रेसिडेंट मॉनिटर में ज्यादा फर्क नहीं है। जिस पर मिस्री कहती हैं, बेटा जिंदगी में कभी भी अपने हक और अपनी खुशियों के साथ समझौता मत करना। अब मौसम बदलते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, टेंशनिंग का पेड़ फिर से खिल उठा था और फिर पतझड़ आता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। हम देखते हैं मिस्री के लंग्स अच्छे से काम करना बंद कर दिए थे और गांव की श्रवण कोंगची की दादी कहती हैं, तुम मरने वाली हो रही। यह सुनकर येसुन बहुत उदास हो जाती है और वह समुद्र के पास आकर कहती है,